फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, नैना अकबर जी, तुम्हारा ड्रामा और तुम बहुत आर फ्लॉप। तो शाहरुख भी शुरू कर दिया अपनी वही जगह आ गया। मुझे धमकी हो रही है। मेरी चूड़ी फूट जाएगी धमकी से। मैं किधर जाऊँ? मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ कहाँ मैं चला। तो ये वाला बोल के फ्लॉप कर देता है हमेशा। सबको पता है, इधर से उठ के उधर टुरना ये नैना के काम है। इधर से उठ के उधर फिरना ये नैना के काम है। तो आ गया, हाय मैं मर गया, मुझे धमकी मिल गई, मैं बर्बाद हो गया। धमकी देने वाला 30 मार खान है, और मैं छोटी लोली का छोटा भाई डरपोक का। मुझे कुछ नहीं मुझसे होगा। मैं बेचारा डर गया। मैं कहीं चला जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। शाहरुख अंकल, ये वाला डायलॉग्स पुराना हो गया है। ब्रिंग समथिंग न्यू। पब्लिक हर बार हर फिल्म में एक ही मतलब स्क्रिप्ट नहीं देखना पसंद करेंगे। जहाँ पे सट्टू डार्लिंग आ गई है बाल नोचे पे, मैंने पहले बोला था कि सट्टू डार्लिंग, अगर तुम कोसा लड़ लड़ के यहाँ पे दिखाओगे तो शायद तुम्हारा कुछ बन भी जाए। सट्टू डार्लिंग खुशी खुशी लड़ने को तैयार होगी। सट्टू डार्लिंग पागल को नहीं पता, मैं लड़ूंगी, मैं ज़्यादा एक्सपोज होंगी। अब कौसर उसको लगी पड़ी है, एकदम से नंगा करके छोड़ेगी। अरे भाई, कौसर डायरेक्ट वही जगह आ गई कि तेरी बीवी झूठ बोलती है। वो तेरी बीवी है, मैं तो तेरी बहन हूं ना। तो सेठ विद बड़का पेट, ऐसे तुम जो हरकत कर चुके हो कल। कौसर लड़े दुनिया को दिखाओ, सट्टू लड़े मुंह बंद करके बैठ जाओ। ये वाला कुछ दिमाग को पल्ले नहीं पड़ रहा है किसी के। लोग अब बोलने लग गए सारा ड्रामा है। तीनों ने मिल के ड्रामा खेला शुरू से। अब तो पब्लिक की आंखें खुली है। तुम लोग के खानदानी भाषा में इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी बगैर आवाज़ वाला। तो चलाए, व्यूज़ गिर गया, ये लोग तिलमिला गए, अचानक से पैनिक कर गए, लड़ने पे आ गए। पूरा खानदान उजड़ पुतल होने लगा और खुद को एक्सपोज करते चले गए। उधर दल्ला और उसकी माँ वाला भी बहुत लंबा नहीं चला, दल्ला गिव अप कर गया। फिर उधर शाहरुख नैना वाला भी नहीं चलने वाला है, नैना को पता भी है। नैना अभी तो चैनल पे नहीं आई है, लेकिन इंस्टा वगैरह पर से घास डाल रही है लोगों को कि तुम लोग प्लीज़ अपने ज़बान खोलो ना, बोलो ना, चैनल बनाने ना। तुम लोग है कि बोल ही नहीं रहे जिस बात का मैं इंतज़ार करने के लिए आती हूँ इंस्टा पे। वेरी बैड। मेरा ऐसे दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। मैं तो एक्सपेक्टेशन लेके आई थी कि भाई तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, नैना प्लीज़ कम बैक, और मैं बोलेगा लो जी मैं आ गई नया चैनल बना के 5वां 6वां 7वां बार। तो नैना अकबर की स्क्रिप्ट जो था वो कर दिया लीक। किसने? रमजू बाबा ने। जहाँ रमजू बाबा होता है वहाँ गुड़ गोबर नहीं होता है, तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सट्टू के घर में भी अव्वा एक्टिंग ने बेड़ा गड़क कर देना था इसका, वहाँ भी कर बैठा। याद तो होगा ना वो कान की कच्ची वाला ड्रामा जो कर रहा था फ्लॉप। तो उसी तरह से नैना वाला में 2 वीडियो बना के फ्लॉप हो गया। कहता है कि मैं ख्वाब देखने लगा हूँ नैना के बारे में, और मेरे ख्वाब में नैना आती है और मैं देखता हूँ, मैं जो भी देखता हूँ सच होता है। मैं ज्ञानी बाबा बता रहा हूँ आज। मैंने ख्वाब में देखा कि नैना जिसके साथ शादी करी है वो ले जाके नैना को बेच देगा। फिर नैना जाएगी भाग के अपनी माँ के पास, माँ माँ माँ, मैं बस हो गया मेरा माँ, माँ आई एम बैक। फिर माँ गिड़गिड़ाएगी शाहरुख मेरी बेटी मुंह मार के आ गई है, प्लीज़ टेक हर बैक। वो ले लेगा। दूसरा जो है आदत, पहले कुर्ता फाड़ो, फिर उसको पूरी बाजार में घुमा बगैर कुर्ते पहनाए, फिर सब कुछ करने के बाद फिर पकड़ लेना उसके बाद। वो तो सबको पता है कि वो शाहरुख के साथ ही रहेगी। अब यहाँ पे कौन तरीका बनेगा, लड़का बनेगा या ये जो ख्वाबों वाला हस्बैंड है वो उसे बेचेगा दुबई में ले जाके और गाना गाएगा बिल्लों की नस्ल दुबई में उड़ाए उड़ाए, तो उड़ा के चला आएगा।
ये सब ड्रामा होगा अभी आगे। रमज़ान ने अच्छा खासा एक्सपोज कर दिया। कहता है पछताएगी, लेकिन उसे शाहरुख पूछ लेगा। पूरा ड्रामा बता दिया कि नैना थक गई है, ड्रामा आगे नहीं चल पा रहा है, और ऐसे से होगा और सब एक हो जाएंगे फिर से। लेकिन ओके तो छोड़ो, शाहरुख ने भी तो यही बात कहा है कि कितना दिन भाड़े के बंदा तुम्हें रखेगा, कितना दिन ये बंदा तुम्हें रेंट दे के रखेगा, खर्चे दे दे के। बस शाहरुख के बाद से भी पता चल रहा था कि शील कम बैक टू शाहरुख। तो शाहरुख कहता है मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। अरे भैया एक काम कर, अकेले मत जा, पूरी खानदान को फुर्सत से लेके जाननुम हो ले, एक ही टिकट कटेगा, सारे एक साथ चले जाएंगे, पूरी खानदानी हिसाब लगा दे, सबको पकड़ जाननुम निकल ले। अपनी अम्मा और अपनी मौसी को बोले तो खाला जान बिल्लो को लीडा बना लेना साथ में। वो दोनों गई तो समझो गए पूरे भैंस पानी में। कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम और नैना इस्लामाबाद जा रहे हो, जो तुम दोनों का फेवरेट प्लेस है, ठीक है, अकेले तो तुम जाओगे नहीं, तुम तो एक फट्टू बंदा हो। एक्चुअली में ना आई वोंट यूज दिस वर्ड फट्टू, वन वुमन मैन बंदा हो, ठीक है। तुम जो आदमी सिर्फ अपनी औरत के साथ घूमना खेलना फिरना शॉपिंग एवरीथिंग कर सकता है, औरत के बगैर कहीं जाता नहीं है, वो आदमी कहीं भी नहीं जाएगा। भाई मेरे घर की ये हिसाब है कि मेरा बंदा मेरे बगैर कहीं नहीं जाता है, उसे जितना मर्जी कहीं जाना हो मुझे बोलेगा तुम साथ ही चलो मेरे, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बगैर इससे अकेले चला जाना सर उठा के। बोलेगा कि चलो तू भी उधर ही घूमा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन चलो साथ, चली जाना पड़ता है कि जबरन ले जा रहा है। तो भाई यहीं पे हमारे इलाके में बंदे ऐसे भी है, औरतों को मुंह तक नहीं लगाते हैं, जाके कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ से कहाँ अपने फ्रेंड के साथ हो आते हैं, बंदों बंदों में, औरतों को घर से बाहर भी नहीं लेके जाते हैं। हम तो खुश नसीब है कि वो मेरे बगैर बाहर नहीं जाता है, सिर्फ काम के अलावा बाकी जगह मेरे बगैर नहीं जाएगा। अगर फैमिली में कहीं जाना है, मैं बोलूँगी आज तुम हो हम नहीं जाना चाहते, वो बोलेगा मैं जाता ही नहीं। साथ चलो अच्छा लगता है, साथ बात करते पहुंच जाएंगे, मिल के साथ साथ चले आएंगे। रोज़ों के महीने में मैं इतना गर्मी सख्त हुआ था, भारी पड़ा, हमें इमरजेंसी में जाना था कहीं पे, मैं बोला तुम वो ले, मैं सोई पड़ी थी दिन में, वो मुझे जगा रहा उठना बस में जाने चले जाएंगे, अगर तुम चलेगी बस में जाएंगे। उसे पता बस में माँ बेटी सुन के तो खड़े हो जाएंगे, घर वाला कपड़े में बैठ जाएंगे। फिर मैंने बोला अच्छा बस में मेरी वजह से, चलो चलते हैं। गए 1 घंटे वहाँ उसका काम था, करा है, वही बस में वापस। मज़ा बड़ा आया था, लेकिन बात यही है कि कुछ कुछ बंदे अपने बेगम को ही ले जाएंगे, सिवाय और मुंह मारने से। कोई दोस्त को लेके जाता, वो भी भाड़ा भरवाता, वो भी वहाँ खाता बैठ के शाम अफ्तारी के बाद में, तो उससे अच्छा है कि अपनी बेगम को ही लेके चला जाऊँ मैं। दोस्त तो सारे वेले घूम रहे इर्द गिर्द, किसी को भी पकड़ लूँगा, लेकिन नहीं मैं तुम्हें ही लेके जाऊँगा, मेरी बेटी भी घूम लेगी, तू भी घूम लेना उधर। तो ऐसे बंदे होते हैं, शाहरुख भी ऐसा ही बंदा है, नैना को बगैर खुश करे उसका गुजारा नहीं है। अब नैना इनके खानदान में चल गया है, ड्रामा करो ड्रामा, ड्रामा सीरियल में जब रियल हस्बैंड अपनी वाइफ को बहन बोल सकता है, वाई नॉट तुम मुझे नंगा कर दो यहाँ पे। तो सट्टू तुम्हारा जो ड्रामा है उस पर रिएक्शन देने का मन ही नहीं करता है, तुम तो एकदम जातियात पे उतर आए हो। अब ये लाल कपड़ा दिखा दिखा के सर लाल कपड़ा, ये देखो लाल कपड़ा मैं ले आई सर, तुम जलो सर, उधर तुम्हारी बीवी झूठी है झूठी है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो झाड़ू हंडी से मारो एक दूसरे को, ये वाला मज़ा नहीं देता है। दोनों कमर कसो, झाड़ू से मारो एक दूसरे को, बाल चोटियां खींचो, ये वाला मज़ा देगा। वाईटी पे दैट विल बी समथिंग न्यू, ऐसा कोई कुछ लाता ही नहीं है, तुम लोग ले आ, दोनों खींच के एक थप्पड़ मारो चोटी पकड़ के, वो उधर से बजाएगी धबाधब तुम में, बड़ा अच्छा चलेगा। मैं तो लाइव कमेंट्री दिया करूँगी तुम लोग के वीडियो के, फिर मौका खोज के
इतना मज़ा जो आने वाला है। तो सट्टू डार्लिंग तुम्हें नवा कंटेंट दे रहे हैं, तुम और को सर झपटा झपटी शुरू कर दो। बड़का पैसा कमाओ, मजे। जो मजा ऐसे नहीं मिलता वो वैसे मिलेगा, टेढ़े रास्ते से। ओए होए होए, सट्टू के नया वीडियो आया, कौसर को दिया जवाब, सुन लो सच। क्या बात है सट्टू, अभी तुम जवाब दोगे, वो उधर से देगी, ओए होए मजा आने वाला है। जम के रिएक्शन देना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और चलते हैं दूसरा वीडियो पे। चलो, रमजू बाबा ने स्क्रिप्ट को लीक कर दिया। रमजू बाबा ने बताया कि नैना दुबई भी जाएगी भी। कहाँ कहाँ जाएगी, ये करेगी वो करेगी। अरे रमजू बाबा, हमें तो पता है, तू भी तो चैनल बेचा इनके बातें में आके। तुम्हें भी तो नया चैनल चलाना है ना, तो तुमने वही किया जो तुम्हारा मन किया। तो उसके बाद ये जो है रमजू बाबा, शाहरुख और नैना, ये वाला ड्रामा से एक और बड़ा काम करने वाले हैं। वो ये है कि सट्टू डार्लिंग को सच्ची साबित करेंगे और सलमा को भी, कि जो कुछ था शाहरुख से करवाया गया था। शाहरुख से सब जबरदस्ती गला दबा के करवाया गया था। सट्टू और सलमा दोनों ठीक है, उन दोनों को शैतानों ने बेकाया था, तभी दोनों की फाइट हो गई। और अब दोनों मिलेंगे अच्छे से दिल खोल के। नैना तो गंदी हो गई है, अब शाहरुख नैना की लड़ाई भी गंदा हो गया है। दोनों बहनों के मिलन हो जाएगा एस यूजुअल, नैना और शाहरुख फिर से यूज हो जाएंगे। ये स्क्रिप्ट पूरे खानदान फैलाते हैं पूरा मिलके, कि तुम लोग अपने अपने जगह ले लेना बीच में, तुम लोगों ने भी कमाना है इसमें। सबको अपना अपना रोल अपने चुनना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं किसके फाड़ूंगा कुर्ता, वो तुम लोग खुद अपने में डिसाइड कर लेना। तो रमज़ान का कहना है कि बहुत जल्द शाहरुख आके बताएगा कि बहुत बड़ा बदमाशी करवाया गया था शाहरुख से, और शाहरुख करा है, बहुत भारी बात बुलवाया गया था जो कि झूठ है। ये वाला इल्ज़ाम पता नहीं कौन के ऊपर लगेगा, सीधा डायरेक्ट बिल फटेगा। लेकिन सलमा भी सच्ची है, सट्टू भी सच्ची है। शाहरुख आके बताने वाला है कि दोनों सच्चे हैं, पहले पेमेंट तो ले आए, पीछे बताएगा। इंतज़ार। तो शाहरुख भैया इस्लामाबाद ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। गांव जाके शाहरुख ने क्या अचार बनाना है। रमजू अंकल तो कराची में है, ओकर भाई कराची में, लुकवान इस्लामाबाद में छुपा लुका, पता नहीं अल्लाह जाने किसके घर में बर्तन मांज रहा है, लेकिन है तो इस्लामाबाद में, ठीक है। और सबको पता होगा कहाँ है। हलीमा अकेले नहीं रहती किसी के घर में, अपने घर वालों के साथ ही रहती है। हालिमा को इसीलिए रखा जाता है कि तुम्हारे घर से एक मर्द यहाँ बैठा, तू भी बैठ, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी खानदानों के बीच में। कल के किसी को पता भी चले तो बताऊंगी भाई बहन दोनों रहते हैं यहाँ। तो जी हाँ, लुकमान भी इस्लामाबाद में ही रहता है। तो शाहरुख गांव में, नदीम तो है नहीं, नदीम नैना के खोपचे में घुसा बैठा है। रुबीना आंटी अपने घर है, शाहरुख रुबीना के घर जाए तो जाए, अपना बच्चा ताकेगा, ट्रेन स्टेशन पे ही ताक लेते हैं ये लोग। फिर उसके बाद फुर हो जाएगा अपनी नैना मैडम के साथ, इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से पेमेंट खींचेंगे, गोली दबाई एक्सचेंज होगा वहाँ पे, सब कुछ होता है भाई। तो शाहरुख खान पेमेंट लेगा, फिर आके जवाब देगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कितना साल से पेमेंट खाई जा रहा है दोनों को क्लियर करने के लिए। तो ये वजह है शाहरुख खान जा रहा है। बता, वो ऐसे जब भी ये बंधा बात में बताता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता कहाँ जा रहा हूँ, वो जिसके पास जा रहा है उससे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मैं यहाँ बता दूंगा, मैं आ रहा हूँ, पैसे तैयार रखना, पैसा नहीं मिला, पब्लिक को पता मैं कहीं जा रहा हूँ, पब्लिक समझ जाएगी, मैं बता दूंगा, याद रखना तुम ध्यान से। तो ये है कुछ लाइन्स इस खानदान के, घिसे पीटे खानदान के घिसे पीटे लाइन। क्या तमाशा है यार तुम लोग, बेहद गंदे तमाशे वाले, नहीं सुधर सकते हो। तो शाहरुख इस्लामाबाद ही जाएगा और कहीं नहीं जा सकता है। रुबीना के घर जाता तो रुबीना के घर, रुबीना अभी तक लिखने लगती, वो उसका जो डॉक्टर साहब है ना, वो अभी तक तो कई और ढोल पीट पीट के फाड़ देता कि शाहरुख आ रहा है। लेकिन अफसोस शाहरुख वहाँ नहीं जा रहा है।
शाहरुख तो लंबा सफ़र पे निकला है, इस्लामाबाद ही जाएगा भाई। अवामी वीला सब इनके हाथ में है, जितने मर्जी आके घुस के रह ले, किसके बाप कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो खाए रे भाई, मेरे इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड करते टाइम मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी रहने दो, जाने दो। वो वाला वीडियो मेरी फीड्स में नहीं आती है, ऐसे डल गई बस। फिर भी खाए रे, चल रहा है, देख लेंगे। आप लोग को नज़र नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप लोग सर्च करके आते होंगे चैनल पे। मैं हमेशा शाम को, रात को 10 के बाद में वीडियो बनाती हूँ, डाल डोल के सब करके कस्टमाइज़ करके ना सो जाती हूँ। जब आंखें खुलता है मैं कभी कभी पब्लिक करती हूँ, वरना सुबह करती हूँ। तो वो वाला वीडियो में कस्टमाइज़ करना भूल गई थी। मैं आधी नींद से उठी हूँ, वही टाइम मैंने बोला चलो करके डालती हूँ। करते में पता नहीं मेरा हाथ किधर लगा किधर नहीं, अल्लाह बेहतरीन जाने। उसका साला बेड़ा गड़क हो गया। चल रहा है सब कुछ ठीक है, बस चैनल के लिए नहीं ठीक है। मैंने बोला पहले डिलीट कर देती हूँ, फिर मैंने बोला नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप लोग के सामने से गुजरा है काफ़ी लोगों के, फिर लोग बातें करेंगे साला वीडियो में था क्या जो डिलीट कर दिया। फिर लोग कहेंगे स्टंट मार रही है भाई। मैंने एक दो बार उसे अनलिस्ट भी करके चेक करा, लेकिन वो मेरे हस्बैंड बता रहा था कि जब अपलोड हो रहा है उस टाइम अगर हाथ तो लग गए इस बटन में तो काम खराब है। फिर अपलोड होने के बाद ये बटन ऑन नहीं होने वाला है, फिर वहीं रहेगा जैसा अपलोड होते टाइम दबाए। तो मैंने बोला बस हो गई मेरी काम, खाए रे चल जाएगा। जिस जिसके नज़र से गुजरेगा वही देख पाएगा, बाकी वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं नज़र आएगा। तो मैंने तो ट्राई किया था कि मैं उसको ओके कर लूँ, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, पड़ा रे, बाद में चलता रहेगा स्लो स्लो, लेकिन अपनी औकात में ही चलेगा। तो सॉरी हुई इसके लिए। मैंने बोला चलो बता दूँगी कि मैंने वीडियो डाला था। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।